सो हे गाइस, मैं हूं आशुतोष मित्रा और आप देख रहे हैं गोल्ड टीवी। स्वागत करता हूं आपका गोल्ड टीवी के अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू सीरीज के एक और खास एपिसोड में। और आज वाले इस एपिसोड के लिए हमारे पास आई है मीवी की तरफ से मीवी कॉलर फ्लैश। ये उसकी बॉक्स है एंड एक यहाँ पे एक छोटा सा प्रीव्यू आप लोग देख सकते हैं। वेल, अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू से पहले एक छोटी सी सब टॉपिक पे आपके साथ बात करनी थी मुझे। एक छोटी सी चीज है जो आपके साथ शेयर करनी है। जो लोग इंटरेस्टेड है वो देख सकते हैं, या फिर जो लोग अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू के लिए इंटरेस्टेड है वो इस वाली पार्ट को स्किप कर सकते हैं एंड उस वाली पार्ट में जा सकते हैं। सो माय क्वेश्चन वाज दैट मैंने बहुत सारे ऐसे सब्सक्राइबर्स को देखा, या फिर बहुत सारे मेरे ऐसे ही जान पहचान के लोग हैं, वो बोलते रहते हैं मुझे कि वाई गूगल टीवी इज प्रोमोटिंग ओनली मीवी प्रोडक्ट्स नाउअडेज। मतलब अभी के लिए क्यों मीवी के ही प्रोडक्ट्स चल रहे हैं गूगल टीवी के, क्या सीन है, क्या है। फ्रॉम द बिगिनिंग टू लास्ट समझाने के लिए तो एक पूरी वीडियो लगेगी, बट अभी के लिए एक शॉर्ट में समझा देता हूँ। इस वीडियो में बता दूंगा तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। सीन कुछ ऐसा है, देखो मैं एक्यूरेट डेट बताता हूँ। 19th मई, हाँ 19th मई की सुबह को मैंने सोचा था दैट आई विल टेक अ स्मॉल ब्रेक, जैसा कि मैंने 10th स्टैंडर्ड में था। हाँ, उससे पहले ये बता दूं कि जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या फिर जो मेरे क्लासमेट्स हैं उनको पता होगा मैं अभी 11th स्टैंडर्ड में हूँ। इससे पहले 9th के एंडिंग में और 10th के स्टार्टिंग में मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था। पूरा छोटा नहीं, बहुत ही लंबा ब्रेक था। मैंने यूट्यूब पे कोई वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं करी थी उस टाइम पे। वो बहुत ही क्रुशियल टाइम था मेरा, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा था। बहुत प्रेशर था 10th का एंड 9th के एनुअल एग्जाम्स का। उसी दौरान मैंने एक छोटा सा ब्रेक लिया था एंड मैंने वही सोचा था इस 19th मई में वही सोचा कि मैंने एक ब्रेक लेना है मुझे 11th और 12th के लिए, क्योंकि 11th और 12th बहुत ही ज्यादा क्रूशियल टाइम रहता है। आप सभी को पता है 11th में नहीं फोकस करेंगे तो 12th में बहुत सारी परेशानी हो सकती है। मैंने वही सोचा था, 10th में जैसा एक छोटा सा ब्रेक लिया था वैसे 11th एंड 12th के लिए भी छोटा सा ब्रेक ले लेंगे। बट उसी दिन अराउंड 3:30 या फिर 4 बजे, मुझे एक्यूरेट टाइम याद नहीं आ रही है, बट उसी टाइम पे मुझे एक कॉल आता है, वो भी मीवी की तरफ से, कि हमारा एक ऐसा प्रोडक्ट है मीवी कॉलर क्लासिक, नई लॉन्च हुई है, आपको हम भेजना चाहते हैं फॉर रिव्यूइंग एंड आप रिव्यू करके एक वीडियो अपलोड कर दीजिए अपने गूगल टीवी वाले चैनल पे। आई वॉज लाइक, मैं बहुत ही सरप्राइज हो गया था और खुशी तो मतलब कैसे बताऊं, बहुत मेरे फैमिली के सारे मेंबर्स बहुत खुशी थे। इस पे चलो बाद में डिस्कस करेंगे, ये तो बहुत ही पूरा अलग ही वीडियो बन जाएगी। इसको अभी साइड में रखते हैं इस टॉपिक को। यही बात है कि उसी दिन मुझे मीवी का कॉल आता है, सपोज एक ब्रांड का कॉल आता है मेरे पास। वो ब्रांड मुझे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि आप ऐसा हमारे प्रोडक्ट्स रिव्यू कर सकते हैं। एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे वीडियोस बनानी ही है। मैं जैसे तैसे करके टाइम निकाल के, क्योंकि 11th स्टैंडर्ड में आपको पता ही होगा नोट्स भरा साल रहता है, पूरा साल नोट्स, असाइनमेंट्स, होमवर्क्स, प्रैक्टिकल्स इसी में चला जाता है। आपको पता ही होगा, पता है ना। इसी में चला जाता है। फिर भी मैंने कैसे ना कैसे करके टाइम निकालना ही है ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाने के लिए, क्योंकि एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर मुझे मिली है तो मुझे निभाना तो है ही। यही छोटा सा रीजन है कि वाई आई एम अपलोडिंग और प्रोमोटिंग ओनली मीवी प्रोडक्ट्स। क्योंकि अभी देखो, अगर सपोज मुझे मोटरोला से भी अगर मिलती तो मैं अभी उनके ही प्रोडक्ट्स अपलोड करा करता, या फिर मीवी के करा, जैसे कि अभी मीवी के कर रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबिलिटी, एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे निभाना ही है, ठीक है। जैसे तैसे करके मुझे टाइम निकाल के वीडियो बनाना ही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना है, वो भी अच्छे तरीके से। ऐसा नहीं है कि मुझे नहीं निभाना है या फिर मुझे मन नहीं है। ये मेरी एक सबसे फेवरेट हॉबी है वीडियोस बनाना एंड आई विल डू दैट। जैसे तैसे करके तो करना ही है, ठीक है। बट अभी के लिए सीन कुछ ऐसा है, बहुत सारे प्रेशर रहते हैं स्टडीज के, नोट्स के, असाइनमेंट्स के, होमवर्क के वगैरह। इन्हीं सब के चलते मैंने ये सोचा है कि अभी के लिए सिर्फ जो मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहे हैं, या फिर आसान भाषा में समझाओ तो जो मुझे स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स दे रहे हैं उनके लिए मैं वीडियोस बना दिया करूंगा। उसके बाद जो अलग टॉपिक्स थे उस पर इन छुट्टियों में या फिर कुछ ओकेजन होगा तो उस पर बना लिया करूंगा। बट अभी के लिए तो ऐसा ही चलने वाला है।
कि मैं अभी मीवी के प्रोडक्ट्स अपलोड कर रहा हूँ, क्योंकि उनका स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट है। मुझे वीडियोस ये एज गुड एज अ काम है, मेरा जॉब बन चुका है, तो मुझे ये जॉब करना ही है एंड आई लव टू डू दिस। सो क्या कर सकते हैं अब, ठीक है। यही छोटा सा रीजन है कि वाई आई एम प्रोमोटिंग ओनली मीवी प्रोडक्ट्स। ज्यादा बोर नहीं करने वाला, ये बात तो खत्म हो गई यहाँ पे। अगर कोई डाउट है या फिर क्वेश्चंस वगैरह है, आप मुझे कमेंट कर देना, या फिर इंस्टाग्राम पे डीएम होता है ना, मैसेज उस पे मैसेज कर देना। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन पे। सो बात करते हैं मेन टॉपिक के बारे में। आज हम अनबॉक्स करने वाले हैं एंड रिव्यू भी करेंगे मीवी कॉलर क्लासिक की। सो ये इसकी बॉक्स है, इसकी हम अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। सो यस, दिस इज द बॉक्स। यहाँ पे आपको मीवी की ब्रांडिंग मिल जाती है एंड यहाँ पे कॉलर फ्लैश वायरलेस ईयरफोन मेंशन किया गया है एंड कुछ स्पेसिफिकेशंस हाईलाइटेड हैं, जैसे कि डीप एंड पावरफुल बेस, फास्ट चार्जिंग एंड मेड इन इंडिया। इस साइड पे आपको मीवी की टैगलाइन देखने को मिल जाती है, पुश द लिमिट्स, एंड इस साइड में आपको इंजीनियर्ड एंड मेड इन इंडिया देखने को मिल जाती है, मेड इन इंडिया। जी हाँ, ये बोलना तो मैं भूल ही गया स्टार्टिंग में कि मीवी एक इंडियन ब्रांड है, आपको पता ही है। सो एज मोदी जी सेड, वोकल फॉर लोकल। हमें ज़रूर ऐसे प्रोडक्ट्स को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। एंड मैं ज़्यादा कुछ कहूँगा नहीं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, वहाँ पे आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। सो अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन गो फॉर दैट लिंक। एंड पीछे के साइड में सारे फीचर्स दिए गए हैं, मेंशन किए गए हैं, जैसे कि स्टेरियो साउंड, हाई डेफिनेशन स्टेरियो साउंड मिल जाती है, स्प्लैश एंड डस्ट प्रूफ तो रहती ही है, लाइट एंड कंफर्टेबल इन ईयर फिट, ये तो हर प्रोडक्ट्स में हमें प्रोवाइड कर ही देती है। देन फुल चार्ज इन 35 to 40 मिनट्स। ये फ्लैश इसलिए इसका नाम है क्योंकि ये हमें एक गारंटी देती है कि 10 मिनट्स में हमें 10 घंटे की बैकअप दे सकती है, ये हमें गारंटी मिल जाती है। खैर वो तो वीडियो में आगे रिव्यू सेक्शन में रिव्यू कर ही लेंगे। सो उसके बाद है सुपर सॉलिड बेस, मैग्नेटिक लॉकिंग फॉर कन्वीनियंस। मीवी कॉलर क्लासिक एंड कॉलर फ्लैश में ये और एक कंपैरिजन है दैट मैग्नेट्स जो है इनके बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स दिए गए हैं, वेयर इन मीवी कॉलर क्लासिक उसमें बहुत नहीं, थोड़े से वीक मैग्नेट्स थे। सो ये और एक कंपैरिजन है। एंड MEMS की माइक हमें मिल जाती है फॉर क्रिस्टल क्लियर कॉल्स। MEMS तो खास उसी के लिए फेमस है, फॉर क्रिस्टल क्लियर कॉल्स, एंड प्राउडली मेड इन इंडिया, उसके साथ एक 1 ईयर लिमिटेड वारंटी। सो बिना किसी टाइम को वेस्ट करे करते हैं अनबॉक्स। सो यहाँ पे पहले हमें कुछ डॉक्यूमेंटेशंस मिल जाते हैं, जैसे कि यह एक इंस्ट्रक्शन हमें वारंटी क्लेम करने के लिए, एंड देन ये है एक वेलकमिंग कार्ड कह सकते हैं या फिर थैंक यू कार्ड भी कह सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको को फाउंडर्स के सिग्नेचर्स मिल जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, विथ मीवी टैगलाइन पुश द लिमिट्स। एंड यहाँ पे एक छोटा सा यूज़र मैनुअल मिल जाता है, जो लोग ये पहली बार यूज़ कर रहे हैं वो ज़रूर से पढ़ लें, या फिर जो सारे फीचर्स जानना चाहते हैं, यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाता है विद अ सुइटेबल गाइड, बहुत ही इजी इंग्लिश में, सिंपल इंग्लिश में आपको मिल जाती है। सो ये थी थोड़ी सी डॉक्यूमेंटेशन। फिर आता है कुछ सेक्शंस। पैकेजिंग माननी पड़ेगी, बहुत ही खास पैकेजिंग करी गई है इस बार। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सेक्शन है, यहाँ पे है एक चार्जिंग केबल, USB to माइक्रो USB केबल है, ठीक है। मीवी की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है दोनों ही पोर्ट्स में। एंड इस वाली सेक्शन में हमें मिल जाती है शायद ईयर टिप्स, देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे हमें मिल जाती है कुछ एक्स्ट्रा ईयर टिप्स फॉर मोर कन्वीनियंस। ईयर टिप्स ज़रूर यूज़ करें, बहुत ही सूटेबल रहती है। एंड देन सब सेक्शंस खाली होने के बाद बात आती है हमारे मीवी कॉलर फ्लैश की। तो यहाँ पे पैकेजिंग, जैसे कि मैंने कहा, यहाँ पे आपको एक छोटा सा लॉक मिल जाता है, उसको खोलने के बाद ही आप निकाल सकते हैं। और इन दोनों में भी आपको लॉक दिया गया है, इसको हमें यहाँ से पीछे से पुश करके निकालना पड़ता है। तो बॉक्स हो चुकी है पूरी की पूरी खाली। इसको पहले एक साइड में कर लेते हैं, फिर ईयरफोन्स के बारे में चर्चा करेंगे। सो ये है कॉलर फ्लैश। मैग्नेटिक लॉकिंग, जैसे कि मैंने कहा, ये देखिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स मिल जाती है। फोकस,
6.5 hours later. एट लास्ट फोकस हो गई। सो यहाँ पे हमें जैसे कि मैंने कहा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स देखने को मिल जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं। सो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स तो है ही, और यहाँ पे लेफ्ट एंड राइट का दे दिया गया है सिंबल्स, सो आप कंफ्यूज ना हो। और यहाँ पे भी देती है, हाँ यहाँ पे भी है लेफ्ट एंड राइट के सिंबल्स। एंड इस साइड में है मीवी की ब्रांडिंग, एंड इस साइड में है सारे फंक्शनल बटन्स। सो ये है एक मल्टी फंक्शनल बटन, इससे आप ऑन ऑफ वगैरह कर सकते हैं, गूगल असिस्टेंट एक्टिवेट कर सकते हैं, कॉल्स वगैरह रिसीव या फिर कट कर सकते हैं। एंड वॉल्यूम रॉकर से आप देख सकते हैं अलग अलग दे दिया गया है। जो मीवी कॉलर क्लासिक में आपको याद होगा वॉल्यूम रॉकर्स का एक ही बटन दे दिया गया था, सो प्लस एंड माइनस का एक ही बटन था। सो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी था, बट अभी और नहीं है, उन्होंने पूरा का पूरा अलग कर दिया है दोनों सेक्शंस। एंड यहाँ पे आपको मिल जाती है एक प्रोटेक्टिव लेयर के साथ USB पोर्ट जिसपे आप चार्जिंग कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको एक LED इंडिकेटर भी मिल जाती है। सो इतनी सी है, फिजिकली रिव्यू करा जाए तो इतनी सी है, सारे फंक्शनल बटन्स वगैरह। एंड बिल्ड क्वालिटी की बात करूँ तो आपको कॉलर टाइप की क्वालिटी की बात करूँ देन इट इज़, आप देख सकते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल है एंड इजी टू वेयर, बहुत ही सूटेबल है एंड कंफर्टेबल भी है। एंड इनके जो ईयर टिप्स के डिज़ाइन वो भी बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। एंड बटन्स की बात करूँ तो मुझे बटन्स थोड़ी सी चीप लगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं उन्होंने प्योर प्लास्टिक का यूज़ करा है आई थिंक बटन्स के लिए, बट एक ही एडवांटेज है दैट उन्होंने इस वाले सेक्शन को अलग करा है। सो ये एक अच्छी चीज़ है। ये तो थी अनबॉक्सिंग, अब बात करते हैं रिव्यू की। सो अगर रिव्यू की बात कर ही रहे हैं तो पहले बात आती है माइक क्वालिटी की। सो अभी जो आप लोग वॉइस सुन रहे हैं इन्हीं से रिकॉर्ड करी गई है। आप लोग कमेंट करके मुझे बताना कैसी लगी आपको माइक क्वालिटी। MEMS की माइक्स तो हमें मिल ही जाती है, फिर भी आप लोग कमेंट करके मुझे बता देना कि आपको क्रिस्टल क्लियर साउंड आती है या फिर नहीं, कुछ प्रॉब्लम्स वगैरह हैं, सब कुछ कमेंट करना, ठीक है। बात आती है म्यूजिक क्वालिटी की, बेस क्वालिटी की। म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही क्लियर है, ज्यादा ट्रेबल, ज्यादा चिड़चिड़ वैसी कोई इशू नहीं मिली मुझे। एंड आप फुल वॉल्यूम में भी सुन सकते हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। एंड बेस की बात करूं, बेस तो मीवी के हर प्रोडक्ट्स में बहुत ही तगड़ी बेस मिल जाती है आपको, इसी में भी बहुत ही अच्छी बेस मिलती है आपको। एंड गेमिंग की बात करूं, गेमिंग में भी आपको अच्छा साउंड क्वालिटी सुनने को मिल जाती है। एंड गेमिंग के टाइम पे जो दोस्तों से बातचीत करते हैं PUBG खेलने के टाइम या फिर कॉल ऑफ ड्यूटी, जिसमें भी चैट्स वगैरह होती है, उनमें भी MEMS की माइक्स बहुत ही अच्छे तरीके से काम करती है। क्रिस्टल क्लियर साउंड्स हमें हमारे दोस्तों तक बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंच जाती है। एंड ओवरऑल सब कुछ देखने के बाद अगर रेटिंग्स की बात करूं, मेरी पर्सनल रेटिंग्स है, आपकी बात नहीं कर रहा। आप लोग खरीद के मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपकी क्या क्या राय है। सो मेरी अपनी रेटिंग्स की बात करूं, अगर 5 है फुल, सो आई विल गिव इट 4 आउट ऑफ 5, क्योंकि ओनली बिकॉज ऑफ इट्स बटन्स थोड़े से मुझे चीप लगे। 4.5 ठीक है, क्योंकि म्यूजिक क्वालिटी बहुत ही अच्छी मिलती है। एंड इस प्राइस रेंज में तो ये बहुत ही अच्छी है। प्राइस रेंज आप चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन पे। सो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखो, अगर अच्छा लगे तभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं तो ऐसा तो नहीं कह रहा कि लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना, नहीं तो अंजाम बहुत बुरे होंगे। कर दिया ना लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, नहीं तो दोनों के दोनों एक साथ घुसेड़ दूंगा। सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है ना, ये आप पे डिपेंड करता है। अगर आपको और भी वीडियोस है, सारे वीडियोस देख लो। अगर आपको कंटेंट पसंद आता है इस चैनल की तभी सब्सक्राइब कर लेना। एंड सब्सक्राइब अगर कर ही रहे हैं तो बेल आइकन जरूर क्लिक करना, ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे जैसे ही मैंने अपलोड्स करूं या फिर जो नए पोस्ट्स वगैरह करूं। एंड हाँ, डिस्क्रिप्शन पे जाने टाइम पे आप लोग देख सकते हैं फेसबुक एंड इंस्टाग्राम के लिंक्स, वहां भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं एंड शेयर भी कर सकते हैं। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।